हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम में कितने फॉर्म एक्सेप्ट हुए। तो आप लोग आई होप अभी तक तो अपना फॉर्म चेक कर ही चुके होंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं आप लोग चेक किए हैं तो आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाकर डायरेक्ट वहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी। सरकारी रिजल्ट पे जब एनएम का फॉर्म आप डालेंगे तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर डाल के आप अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। नीचे आपके फॉर्म के नीचे लिखा होगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। और बात करते हैं कि कितने प्रतिशत फॉर्म जो है आप लोग आई होप चेक कर चुके होंगे कि कितने फॉर्म आप किस तरीके से फॉर्म को चेक कर सकते हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं कैसा प्रोसेस है, किस तरीके से वहाँ तक जाना है, वो चीज़ें भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी में कितने फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं और जो फॉर्म एक्सेप्ट हुए नहीं हुए हैं वो क्यों एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। तो देखिए 100% जैसे कि फॉर्म भरा गया था, जिसमें से कि 10% फॉर्म ऐसे हैं कि जो कि रिजेक्ट कर दिए गए हैं और 90% फॉर्म ऐसे हैं जो कि एक्सेप्ट हुए हैं। देखिए एक्सेप्ट हो जाते हैं सारे फॉर्म ही, लेकिन 10% जो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके पेट के मार्क के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं हुए हैं या फिर वो निगेटिव मार्किंग में थे इस वजह से एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। तो देखिए अभी शॉर्ट लिस्ट की जो नोटिस है ना वो नहीं आई है। तो इस बेस पे ये नहीं है कि वो जिसका भी फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है वो लोग खुशियाँ मनाएं कि हाँ अगर वो निगेटिव मार्किंग में हैं और उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है तो इसका मतलब वो सेफ़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले सरकार क्या करती है, फॉर्म कोई भी हो एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद जब कट ऑफ आएगी ना शॉर्ट लिस्ट की, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। तो 10% जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट ना होने का कारण ये है कि वो लोग फ़ोटो में या फिर कुछ फॉर्म को भरते टाइम मिस्टेक कर दिए हैं। ज़्यादातर तो फ़ोटो की वजह से ही होता है कि फ़ोटो ब्लर आ जाती है या फिर उनका फेस नहीं दिखता या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है या फिर वो गलत डाटा भर देते हैं जो कि मिसमैच हो जाता है आधार कार्ड से और उससे। तो इस वजह से ये फॉर्म जो होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं, बाकी और कोई भी कारण नहीं है फॉर्म के रिजेक्ट होने का। तो अगर आपने सही सही सब कुछ भरा है तो आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट ही है। अच्छा, बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट की। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं कि एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकती है। तो देखिए एग्ज़ाम डेट जो है ना, अभी शॉर्ट लिस्ट की नोटिस नहीं आई है। शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आई होप आशा किया जा रहा है कि 15 मई के पहले ही आ सकती है शॉर्ट लिस्ट की नोटिस। और जैसे ही जब शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आएगी उसके 2 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो 2 महीने के बाद मतलब आप लोग मान के चलिए आपका एग्ज़ाम अगस्त तक होगा। जून में जो 29 जून की जो डेट आ रही है वो भी फेक है। और जो भी लोग बता रहे हैं ना कि जुलाई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुलाई में भी नहीं होगा एग्ज़ाम, जून में भी नहीं होगा एग्ज़ाम। अगस्त जुलाई के बाद पूरी जुलाई बीत जाएगी, 15 अगस्त के बाद संभावना बन रही है कि एग्ज़ाम की होने की। तो देखिए अगस्त में हो सकता है एग्ज़ाम होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो आप लोग देखिए आपकी 38 टॉपिक है। अब बहुत लोग ऐसे होंगे कि जैसे कि एग्ज़ाम नहीं आता, बहुत लोग क्या सबकी यही कंडीशन होती है, जब एग्ज़ाम के डेट की बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहता है तो इंसान का पढ़ने का मन नहीं करता। ये भाई यूपी ट्रिपल एससी है, ये बच्चों को ना रुला देती है। तो इस वजह से अगर धरना प्रदर्शन हो या फिर कुछ भी हो तो इसमें आपको जाना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी जो कि 2022 में फॉर्म फिलअप हुए थे और उसका एग्ज़ाम अब हो रहा है 2025 में, मतलब 3 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है। इसी तरीके से वीडियो के फॉर्म पड़े थे 2018 में। 1 सेकेंड। तो मैं हाँ, तो मैं ये कह रही थी तो एग्ज़ाम डेट की बात कर रहे थे। तो देखिए अगस्त के बाद ही आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी है ना जो बहुत है बच्चों को रुला देती है। आपके फॉर्म को भरे देखिए 8-9 महीने हो गए, अक्टूबर में फॉर्म फिल किए थे आप
और अभी चल रहा है ये अप्रैल, और उसके बाद देखिए अप्रैल भी में भी शॉर्ट लिस्ट की कोई नोटिस नहीं आई। तो इस वजह से कहीं भी धरना प्रदर्शन हो तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए और अपने हक की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। और अगर ये जो लोग हैं ना, जो बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं कि क्या ही मतलब है धरना प्रदर्शन करने का, बेटा पढ़ने का टाइम मिला है पढ़ लेते हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं ना। तो देखिए जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आएगी ना, तब तक आपके पढ़ने का ऐसे ज़िंदगी भर पढ़ते रहो। और ऐसा तो है नहीं कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भगवान ना करें कि ऐसा सिलेक्शन ना हो किसी का, बट देखिए सबका सिलेक्शन होना मुश्किल ही है। 5,000 वैकेंसी है, 45,000 फॉर्म पड़े हैं, तो कैसे सबका सिलेक्शन हो जाएगा? 40,000 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जल्दी से ये एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर जो दूसरी वैकेंसी है वो भी जल्द ही आएगी। अब 3-4 साल बाद उसकी वैकेंसी दे देंगे। या फिर अगर इसका एग्ज़ाम हो जाता है ना, 2027 के पहले सिलेक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो 2-3 साल के बाद जैसे फिर इनका इलेक्शन आएगा, 2027 के बाद फिर जैसे इलेक्शन आएगा, फिर उसके बाद ये या फिर कुर्सी पे बैठते ही तुरंत दे देंगे फॉर्म एनम का। तो फिर जिन बच्चों का नहीं हुआ रहेगा वो लोग फिर से तैयारी करके फिर से भी पा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके ही एग्ज़ाम का 2027 तक पता चले आप एग्ज़ाम में लटके हुए हैं और हो सके ना हुआ, आप ये सोच रहे हैं कि अरे पढ़ने का टाइम खूब मिल रहा है, पढ़ने का टाइम खूब मिल रहा है। पढ़ाई में मायने रखती है पढ़ाई, बट कभी कभी ना मतलब कुछ भी 1 नंबर 2 नंबर से इंसान रुक जाता है तो उसको हम किस्मत ख़राब कह सकते हैं। किस्मत ख़राब ही है जो अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर से ना हुआ सिलेक्शन, तो वो किस्मत बहुत बड़ी बेकार है। तो इस वजह से कभी कभी आप को क्वेश्चन आते हुए भी आप हड़बड़ाहट में गलत कर जाते हैं। वो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर रहता है ना, वो अलग ही तरीके का रहता है। तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम लेट हो, एग्ज़ाम जितनी जल्दी हो सके हो जाए, तो जिससे और भी लोगों को मिल सके नौकरी। और नहीं तो पता चले कि आप 2027 तक इसी का वेट कर रहे हैं और ना हुआ तो फिर वो भी गया हाथ से, फिर 2030 तक वेट करो। फिर अपनी एज भी तो देखनी है कि जब हम 35 साल में नौकरी पा के क्या करेंगे भाई, कुछ लाइफ का एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। 35-40 भी कोई एज होती है नौकरी पाने की। तो इस वजह से ये सोचिए जितनी जल्दी अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाती है उसी तरीके से आपकी पढ़ाई की भी लगन तेज़ हो जाएगी। तो इस वजह से जहाँ भी धरना प्रदर्शन हो वहाँ जाइए। अच्छा, पेट की कट ऑफ की बात करते हैं कि कितने निगेटिव मार्किंग वाले सेफ़ हैं या नहीं। देखिए इसके लिए निगेटिव पेट की कट ऑफ जिसकी भी 1 नंबर है प्लस 1 नंबर है वो तो बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जैसे आपका नंबर 0 है लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आपको 1 नंबर मिल गया है ना, तो भी आप सेफ़ हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसके लिए धरना हो रहा है, बहुत बच्चे कर रहे हैं। अगर इसके लिए मतलब सरकार मान जाती है तो नेगेटिव मार्किंग वाले भी सेफ़ हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग नेगेटिव मार्किंग में होंगे, बट जो लोग भी हैं वो लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारी टीमें हैं जो प्रयास कर रही हैं कि नेगेटिव मार्किंग वालों को भी दिया जाए। क्योंकि 15 गुना बच्चों को वो पहले ही बोले हैं कि 15 गुना बच्चों को हम लेंगे, तो अगर उनका 75,000 से कम बच्चे रहते हैं तो वो निगेटिव मार्किंग वालों को भी शामिल कर लेंगे। शॉर्ट लिस्टेड की नोटिस कब तक आ जाएगी, तो शॉर्ट लिस्टेड की जो नोटिस है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि शॉर्ट लिस्ट की जो नोटिस है वो बस यही 15 मई तक देखिए आशा है कि आ जाए। और अगर 15 मई तक नहीं आती है तो आपके एग्ज़ाम की डेट काफ़ी लंबी जाने वाली है। मुझे लगता है तब 2025 में आशा नहीं किया जा सकता है, 2026-27 तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है अगर ये मई में नहीं आई है ये डेट शॉर्ट लिस्टेड की। सो आई होप आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और 38 टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में भी मैं आपको बता सकती हूँ नई वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।